हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं वो है डेव सी प्लस प्लस। आप डेव सी प्लस प्लस की जगह टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम डेव सी प्लस प्लस को पहले ओपन कर लेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू ऑप्शन चूज करके सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल प्लस एन होता है। तो इस पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो। एंगुलर ब्रैकेट जैसे ही आप टाइप करेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट क्लोज भी हो जाएगा। बहुत सारे पुराने वर्जन्स में ऐसा होता है कि आपको एंगुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज दोनों करना होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप एंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे वो क्लोज भी हो जाएगा, क्योंकि जो हम लोग डेव सी प्लस प्लस का वर्जन यूज कर रहे हैं वो 5.11 है। ठीक, फिर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप करेंगे स्टीडियो stdio.h। ठीक, और हम लोग टाइप करेंगे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट एंड देन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टाइप करेंगे कोनियो डॉट एच। देखिए, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो एंड हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच जो होते हैं वो हमारे हेडर फाइल्स होते हैं। इन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेडर फाइल या फिर एक और नाम जो होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उससे जानते हैं। आपको हर प्रोग्राम में हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच लिखना बहुत ही ज़रूरी है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये हेडर फाइल होता क्या है इसको हम लोग प्रोग्राम के एंड में समझेंगे। फिर हम लोग एंटर एंटर एंड देन इंट मेन। आप इंट मेन की जगह जस्ट मेन भी लिख सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इंट मेन लिखें ताकि आप जब बड़े प्रोग्राम्स लिखते हैं तो आपको कोई भी कंपाइलेशन एरर ना आए या प्रोग्राम रन करते टाइम कोई एरर ना आए। इंट मेन के बाद आपको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज टाइप करना है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये जो मेन होता है वो हमारा एजुकेशनल ब्लॉक होता है प्रोग्रामिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब बात आती है आखिर ये एजुकेशनल ब्लॉक होता क्या है। तो यहीं से हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यानी कि प्रोग्राम यहीं से हमारा रन करना शुरू करता है। तो इंट मेन के अंदर जितने भी हम लोग कोड्स लिखते हैं वो एक एक करके रन होते हैं। इंट मेन के अंदर सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फंक्शन का जो है प्रिंट एफ। अब ये फंक्शन होता क्या है, ये फंक्शन जो होते हैं ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हमें बहुत सारे वर्क करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये जो प्रिंट फंक्शन है वो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच यानी कि जो हमारा स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है उसमें हमारा ये प्रिंट फंक्शन होता है। इसीलिए हमने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा ताकि हम प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अगर हम हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ना लिखते यानी उस एरर फाइल का यूज ना करते और जस्ट प्रिंटफ लिखते तो हमारे प्रोग्राम में एरर आने लगता। प्रिंटफ के बाद हम पैरेंथेसिस करेंगे ओपन एंड क्लोज एंड देन डबल कोट्स ओपन एंड क्लोज। ये ध्यान रखना है कि दोनों ओपन एंड क्लोज जरूर होने चाहिए। इसके बीच में हमें जो भी प्रोग्राम या स्टेटमेंट प्रोग्राम नहीं, जो भी हमें स्टेटमेंट लिखना होगा वो हम टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा हेलो एंड देन वर्ल्ड एंड देन लास्ट में आपको यूज करना है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या इंडिकेट करता है कि हमारा जो ये स्टेटमेंट है यहाँ पे एंड हो चुका है। हम एंटर बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इंट मेन यूज किया हुआ है। तो इंट जो होता है वो एक रिटर्न टाइप होता है। इसको आप लोग डिटेल्स में जब फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं। आप यहाँ पर रिटर्न जीरो लिखेंगे। हमने जीरो लिखा, आप कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। इट कैन बी 1 2 एनीथिंग। ठीक, अब आप इसको
सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने डिजायर्ड लोकेशन चूज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप हम चूज करते हैं। यहाँ पे हम फाइल नेम दे देंगे सैंपल सी। ठीक, आप चाहें तो डॉट सी एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं या फिर उसे ऐसे भी सेव कर सकते हैं। सेव कर लेंगे। एग्जीक्यूट में जाकर के हम इसे कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल का जो शॉर्टकट की होता है वो F9 होता है। हम F9 बटन पे प्रेस करेंगे। आप अगर नीचे ध्यान दें तो यहाँ पे कंपाइलेशन रिजल्ट आ गया है, जिसमें एरर 0 वार्निंग 0। जब आपकी कोई एरर और वार्निंग्स नहीं होंगे प्रोग्राम में, तब आप उसे रन करा सकते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम एग्जीक्यूट ऑप्शन में जाएंगे और रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंसोल विंडो पे हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड दिखाई देने लगेगा। हम यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। आप अगर कंपाइल और रन अलग अलग नहीं कराना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कंपाइल एंड रन का, जिसको आप क्लिक करेंगे तो पहले वो कंपाइल करेगा और फिर रन करेगा। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो F11 होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सी हटा देते हैं, इसको फिर से हम सेव करते हैं, फाइल सेव, और यू कैन यूज शॉर्टकट Ctrl+S। अब एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइल एंड रन, तो पहले ये कंपाइल करेगा और फिर उसे रन करेगा। तो कंपाइल एंड रन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारे एक एरर मैसेज प्रिंट कर दिया, printf was not declared। सो अगर हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा कंपाइलेशन टाइम में। कुछ एरर कंपाइल टाइम के होते हैं और कुछ एरर रन टाइम के होते हैं। अब इस प्रोग्राम को सही करते हैं, सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, फिर से प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।